हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुके हैं, चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज की तारीख की अगर हम लोग बात करें, आज है 25 सितंबर, मतलब कल के दिन की बात करें, कल रहेगा 26 सितंबर। और कल का दिन की अगर हम लोग बात करें तो पूरे दुनिया भर के बाज़ार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। अभी दुनिया भर के बाज़ार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। तो जियोपॉलिटिकली वैसी तो इवेंट की क्या हम बात यहाँ पे करने वाले हैं नहीं, बट जब भी ग्लोबल मार्केट के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ने की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि कौन से मार्केट की हम लोग बात करें। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर कल के दिन आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड दोनों के दोनों जो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्केट की हम लोग बात करें, अमेरिकन बाज़ार की यहाँ पे बात हो रही है। अमेरिका की बात करें, कल 2 इंपॉर्टेंट खबरें अमेरिका से हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। और इसका प्रभाव सिर्फ अमेरिकन बाजार के ऊपर नहीं, पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर हम लोग को अच्छी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आते हुए देखने को मिलने वाला है। कौन से 2 पॉइंट है जिनके ऊपर आप लोगों ने भी फोकस रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में होने वाली है। देखिए, रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, एफओएमसी की बैठक हो गई, आप सभी लोगों ने देखा भी था। हम लोगों ने लाइव रिकॉर्डिंग वाला वीडियो भी कवर किया था। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि इंटरेस्ट रेट हम लोग को कट होते हुए देखने को मिले। 50 बेसिस पॉइंट का कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पॉवेल जी के कमेंट्री में भी ये पता चला कि इस वक्त 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, देन उसके बाद शायद से 25 का एक और रेट कट आएगा, फिर उसके बाद 25 का एक और रेट कट आएगा। तो ये साल होते होते 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट ईयर की बात कर ले, 2025 के पूरे साल में 100 का रेट कट देखने को मिल सकता है। देन अगले साल उसके 26 की बात करें तो 50 का रेट कट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे प्रोजेक्शन पॉवेल जी ने अपने स्पीच में लास्ट वक्त करके यहाँ पे रखे हुए थे। और जैसे कि आपको पता है, रेट कट हमेशा मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे होती है। जितना रेट कट यहाँ पे होगा, बाजार में हम लोग को लिक्विडिटी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि ये जो सारी चीज़ें की जाती है, यस, यहाँ पे बाजार कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि ये इसके रिजल्ट्स दिखने चाहिए। ठीक है, ये जो सारे रेट कट यहाँ पे हो रहे हैं, तो इकोनॉमी में उसके रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, 2007 में भी यही हुआ था, लगातार रेट कट यहाँ पे हुए थे। इसके चलते बाजार भाग रहा था। और यहाँ पे जाके जब रिजल्ट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फेल हो गया, तो उसके बाद वो 2008 की मंदी हम लोग को देखने को मिल गई। एंड वो पूरा ड्रामा यहाँ पे हुआ था। जैसे कि आपको पता ही है कि 3 चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। हाँ, बट उस 3 चीज़ों में से कल की अगर हम लोग बात करें तो 2 पॉइंट्स हम लोगों को उससे रिलेटेड आउटकम देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कौन से वो 3 चीज़ें थी, उसमें से जो एक पॉइंट है, जो कि है दोस्तों जीडीपी ग्रोथ की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल के दिन अमेरिकन बाजार में जीडीपी का आंकड़ा उनका यहाँ पे सामने आने वाला है। इस चीज़ के ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर रेट कट हो रहा है तो आप सभी लोगों को पता ही है, मनी फ्लो मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, इकोनॉमी में देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ग्रोथ और बेटर वे से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे। अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाया है। पिछले अगर हम लोग 3 परफॉर्मेंस की बात कर ले, आप देख सकते हो हरा निशान देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जीडीपी में ग्रोथ होना ये अच्छे संकेत यहाँ पे होते हैं। और आप देख सकते हैं, कल है 26 सितंबर, 3% का जीडीपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कितना आएगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, अगर इसका अर्थ नहीं कि एक बार खराब आया या फिर एक बार अच्छा आया, मतलब सब कुछ ही अच्छा हो गया या फिर बुरा हो गया करके, बट यस, इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना अभी पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पास्ट 3 रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहे हैं। अनुमान के हिसाब से 3% का जीडीपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हकीकत में क्या होता है वो कल हम लोगों को पता यहाँ पे चल जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। रेट कट से रिलेटेड 3 चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जाती है, उसमें से ये एक पॉइंट है अच्छा जीडीपी। देख लेते हैं कल क्या आता है, इसको हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। देन अगर हम लोग बात करें 3 में से दूसरा पॉइंट कौन सा था, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करना है, फेड को कम करना है। ठीक है, मतलब लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। ठीक है, लोगों की नौकरियां जा रही करके वो कुछ भी करके फेड ने यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए तो रेट कट हुआ है। रेट कट होगा, कंपनीज यहाँ पे कैपेक्स करेंगे,
नया यूनिट सेटअप कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं। इसके लिए नई टीम चाहिए, नए लोग चाहिए, जॉब्स क्रिएट होंगे एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम यहाँ पे होगा। यही इसके पीछे का बेसिक लॉजिक होता है। सो ऑब्वियसली सीरीज ऑफ रेट कट के चलते ये एक एक्सपेक्टेशन की जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में कम होगा करके। एंड टुमारो की अगर हम लोग बात करें तो कल यहाँ पे जॉबलेस क्लेम का डेटा यहाँ पे सामने आने वाला है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। इसके पहले भी आप देख सकते हैं जॉबलेस क्लेम का डेटा अच्छा देखने को मिला था। 2,30,000 लोग अपनी नौकरियां खोएंगे, ये अनुमान था। एंड एक्चुअल में कितने खोए? 2,19,000। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। एंड ये चीज़ें ना जो मैं अभी कमेंट्री दे रहा हूँ ये सिचुएशन के हिसाब से होती है। आज हम लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, ठीक है, कभी यही डेटा खराब भी हम बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है। फिलहाल की जो सिचुएशन है वो इंटरेस्ट रेट कट के हिसाब से है। एंड उस हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब इस वक्त मतलब कल की अगर बात करें 26 सितंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2,24,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरेंगे कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है करके, ठीक है। एक्चुअल में डेटा क्या निकल कर आएगा वो देखने वाली बात है। ऑब्वियसली अगर कम आया, 2,24,000 से कम आया, मतलब हम लोग कहेंगे कि चलो अच्छी बात है करके। नो डाउट रेट कट का इमीडिएटली इंपैक्ट इतना क्विकली देखने को नहीं मिलेगा, बट येस बाजार ऐसे ही रिएक्ट करता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो उस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना है। सो जीडीपी में एक्सपेक्टेशन ये है कि जीडीपी बढ़ना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये घटना चाहिए। इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहेगा। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। सो जैसे आपको पता है ये 2 पॉइंट्स कल हम लोग को टुमारो बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट कौन सा था जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया था, जो कि कल नहीं आने वाला? यस, कंपनीज के नंबर्स। जो एक कंपनीज को अभी रेट कट के चलते इनको फ़ायदा होगा ना, तो इनके नंबर्स अच्छे होने चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए। लोग यहाँ पे लोन सस्ता मिलने के चलते पैसा खर्चा करेंगे, लोन लेकर खर्चा कर सकते हैं, तो इनके सर्विसेज इस्तेमाल किए जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाएंगे, सामान बेचा जाएगा, तो रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है जो कि हम लोग को बाद में जब कंपनी के क्वार्टरली नंबर आते हैं उसमें हम लोग को वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो बाजार ये 3 चीज़ एक्सपेक्ट की है, वो होती है कि नहीं वो देखने वाली बात है, ठीक है। इसके ऊपर फोकस रखना है। 2007 में रेट कट के बाद यही चीज़ें हम लोग को बाद में 2008 में फेल होते हुए देखने को मिली। जीडीपी फेल हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट फेल हुआ, अर्निंग्स फेल हो गए एंड फिर वो 60% मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिला था। तो इसी के ऊपर हम लोगों का भी फोकस होना चाहिए। देन अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फेड ने भी यही बोला है कि उनका फोकस जो है अभी जॉब मार्केट के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इन्फ्लेशन का डेटा तो महीने में एक ही बार आता है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन को लेकर तो फेड काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अभी यहाँ पे इन्फ्लेशन की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2% की और धीमे धीमे करके शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो हमारा जो पूरा फोकस है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो कल रिलीज होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड डाउ जोन्स के ऊपर भी फोकस रहेगा कल के दिन। अभी तो 200 पॉइंट डाउन है, ठीक है। डाउ जोन्स के जो फ्यूचर है उसके ऊपर हम लोग खास करके यहाँ पे फोकस रखेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको नोट करके रखना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों डेटा हम लोगों को हमारा बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिलेंगे, 3:30 बजने के बाद। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लगभग 5:30-6 बजे के आसपास डेटा आ जाएंगे दोनों के दोनों अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। सो कल हमारा ड्यूरिंग द मार्केट कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट कोई बात नहीं भाई, मार्केट क्लोज आने के बाद जो रिएक्शन देखने को मिलेगा परसों देख लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। कल तो मतलब देखने को गया तो थर्सडे है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन रिएक्शन हम लोग देख लेंगे कि कैसा डेटा आता है, अमेरिकन बाजार कैसा चलता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन बाजार के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। यूरोपियन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो मेजरली आपको पता ही है फुटसी के ऊपर हम लोग फोकस रखते हैं। फ्रांस का जो बाजार है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस रखते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जर्मनी का डैक्स, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस बना के रखते हैं। इससे हम लोगों को एक अंदाज़ा आता है कि अमेरिका में जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसका रिएक्शन किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और अगर अमेरिका में जो भी रिएक्शन रहेगा, यूरोप में जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो दुनिया भर के बाजार में वो पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है जापान का बाजार कैसा ओपन होता है, एशियन मार्केट कैसे ओपन होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। सो जो भी ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वाली वो सारी मैंने कवर करके रखी है। सो अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले समरी यहाँ पे क्या है, कल के दिन अमेरिका का जीडीपी का डेटा देखना है, देन अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा चेक करना है। दोनों डेटा की अगर हम लोग बात करें कब आने वाले हैं, 3:30 बजने के बाद, हमारा मार्केट क्लोज जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। मैं दोनों के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। एंड उसके बाद किस प्रकार का रिएक्शन बाजार में देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे सेट करवाना चाहूँगा कि मान लो कल का डेटा कितना भी अच्छा है,
या फिर कितना भी खराब आए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया या फिर सब कुछ ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। कितना कंसिस्टेंटली डेटा अच्छा आता है और कितना कंसिस्टेंटली डेटा पुअर आता है, इस हिसाब से बाजार डायरेक्शन पकड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल खराब आया अरे सब कुछ ही तबाह हो गया, या फिर कल अच्छा आया चलो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सीरीज ऑफ नंबर्स या फिर डेटा किस वे में यहाँ पे आ रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 2007 में जो चीज़ें हुई थी उसके बाद 2008 में जो रिएक्शन देखने को मिला था, सीरीज ऑफ डेटा काफ़ी खराब आया था, लगातार जीडीपी माइनस 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 में देखने को यहाँ पे मिल गया और फिर बाद में तो -8% चली गई थी अमेरिका की जीडीपी, एंड फिर वो लेमन ब्रदर कोलैप्स सब कुछ हो गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट करके यहाँ पे चलना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।